Very good morning, dear students. So today in this video lecture, we are going to understand chapter number 4 of geography, climate. So in last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. पिछले टू चैप्टर्स हमने लैंड फॉर्म और ड्रेनेज वगैरह के बारे में पढ़ा है. एक्चुअली वो चैप्टर जो है वो कट हो चुके हैं. सो वी हैड डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट ड्रेनेज. हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आपको याद होगा. So these are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. ये कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड. इस चैप्टर में हम थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ कंट्री. वो थर्ड जो एलिमेंट है वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि हमारी कंट्री पे प्रिवेल करती है. वाई डू वी वियर वुलन इन दिसंबर? हम दिसंबर में वुलन क्यों पहनते हैं? और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल मंथ ऑफ मे एंड वाई इट इज़ रेन्स इन जुलाई एंड जून. दिसंबर में हम वुलन क्यों पहनते हैं, या फिर बहुत ही अनकम्फर्टेबल मंथ्स क्यों आ जाते हैं मई के टाइम पे या फिर जून के टाइम पे, और जून जुलाई के टाइम पे एकदम से बारिश क्यों शुरू हो जाती है. द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन सारी चीज़ों के आंसर्स अगर हम लेना चाहते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. So here's the first one. Climate refers to the sum of total of weather condition and variation over a large area for a longer period of time, more than 30 years. अब climate क्या होता है? पहले तो वेदर समझते हैं. देखिए वेदर क्या होता है, छोटे छोटे फिनोमिना जो होते हैं. जैसे मान लीजिए इसमें गर्मी हो रही है और थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए तो ठंड बढ़ जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद फिर से धूप निकल आए फिर गर्मी हो जाएगी, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड वेदर, जो कि टाइम टू टाइम इवन सेकंड टू सेकंड भी चेंज होता रहता है. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है हम 30 ईयर्स तक का रिकॉर्डेड वेदर लेते हैं, उसका एवरेज हम निकालते हैं. जैसे हम बोले कि शिमला में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, राइट, लेकिन हो सकता है किसी दिन गर्मी पड़ती हो. हम बोलेंगे शिमला का क्लाइमेट ठंडा है. वैसे हम बोलेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन पूरी रात भर गर्मी और ठंडी पड़ती रहती है उन एरियाज में. बट हम एवरेज जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज़ क्लाइमेट. वही क्लाइमेट होता है. So climate refers to the sum of total of weather condition and variation over a large area for a longer period of time. तो climate क्या होता है? सम होता है टोटल वेदर कंडीशन का एक पर्टिकुलर वेरिएशन में किसी एक एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. जनरली हम कितना ईयर्स लेते हैं? 30 ईयर्स लेते हैं. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर क्या होता है? किसी भी एक जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, उसको हम वेदर बोलते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. इन दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि वेदर का एक ब्रॉड रूप जो है वो क्या है? क्लाइमेट है. तो फिर क्या क्या होते हैं इनके एलिमेंट जिनकी वजह से वेदर या फिर क्लाइमेट चेंज होते हैं? पहला हो गया टेम्परेचर, सेकंड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन विंड, देन ह्यूमिडिटी एंड देन प्रेसिपिटेशन. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफ्टन इवन विद इन अ डे. हमने काफ़ी बार देखा होगा वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट होती है. फ्लक्चुएट मतलब चेंज होती है, वेरिएशन आती रहती है एक दिन में काफ़ी बार. बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स. लेकिन एक कॉमन पैटर्न भी रहता है कुछ वीक्स के लिए या फिर मंथ्स के लिए. डेज आर कूल और हॉट, दिन जो ठंडे हो जाते हैं, गर्म होते हैं, या फिर विंडी और कामी. ओके, विंडी होते हैं या फिर काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहता है वेदर. क्लाउडी और ब्राइट, क्लाउडी हो जाते हैं कभी बार, फिर ब्राइट होते हैं. एंड वेट और ड्राई, फिर वेट या फिर ड्राई होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ईयर को हम डिवाइड कर देते हैं सीजन्स में. विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. जो वर्ल्ड है हमारा वो अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है. जैसे आप जानते होंगे फ्रिजिड जोन हो गया, टॉरिड जोन हो गया. सो दोज आर. डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? आपको ये भी पता होगा कि कौन सा क्लाइमेट इंडिया में है. क्लाइमेट मीन्स यहाँ पर हो गया कि किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं इनमें. मॉडरेट होती हैं या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, राइट, या फिर वेट होती हैं, वेट एंड ड्राई होती हैं, कैसी होती हैं. सो वी लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. डू यू नो, लेट्स टेक दिस. द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन. मानसून जो है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब मौसम होता है. उसका मतलब है कि सीजन. मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. मानसून का मतलब होता है जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड में, मतलब जो रिवर्स होती है विंड, लौट कर आती है. सो दैट्स कॉल्ड मानसून. ओके, एक पर्टिकुलर ईयर में. हियर वी आर. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप. इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम मानसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं.
इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। इस टाइप का क्लाइमेट जो है इंडिया वो कहाँ पाया जाता है? जनरली साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है, राइट? जैसे श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, इन सारी कंट्रीज में। सो डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, अगर हम ओवरऑल यूनिटी की बात करें जनरल पैटर्न में, दीज आर परसेप्टिबल रीजन वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। ये एक परसेप्टिबल रीजन है जहाँ पर एक कंट्री के अंदर ही बहुत सारे क्लाइमेट आ जाते हैं। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। हम अगर दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लें, जैसे टेम्परेचर हो गया और प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है आप मेनली बारिश लेके चलिए एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। हम देखते हैं कि कैसे प्लेस टू प्लेस अलग अलग होते हैं और सीजन टू सीजन भी अलग अलग होते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट। अगर हम बात करें समर के टाइम पे तो जो मर्करी है, मतलब जो पारा है, वो कितना चला जाता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर जाता है राजस्थान के कुछ पार्ट में, डेजर्टेड एरियाज में। वेयर एज इट मे बी फाउंड अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन पहलगाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इवन अगर हम और ऊपर चले जाएं लद्दाख साइड में तो वहाँ माइनस में रहता है इस टाइम पे भी टेम्परेचर। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री। विंटर डेज में क्या होता है? वहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो -45 डिग्री हो जाता है द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में। तिरुवनंतपुरम में ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री। वहाँ का काम टेम्परेचर रहेगा, आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे, राइट? सो वेरिएशन देखिए कितनी सारी होती है। सो डू यू नो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है डे एंड नाइट के टेम्परेचर। मेनली डेजर्ट में ऐसा होता है, दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, सो लेट अस नाउ टेक अ प्रेसिपिटेशन। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। बारिश का अब देखते हैं। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएशन सिर्फ फॉर्म में या फिर टाइप में नहीं है प्रेसिपिटेशन के, बल्कि उसके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज। जो हिमालयस के अपर पार्ट है वहाँ पर स्नोफॉल होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बाकी जगह क्या होती है? बारिश होती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। एवरेज रेनफॉल जो है हाइट से मेजर करते हैं बारिश को, टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन अगर हम कोल्ड और हॉट डेजर्ट की बात करें, जैसे लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वेस्टर्न राजस्थान जो कि एक हॉट डेजर्ट है, तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं कंट्री के, रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। वहाँ पर जनरली बारिश जो होती है वहाँ कब होती है? जून से लेकर सितंबर तक होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, लेकिन कुछ पार्ट जैसे तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। वहाँ पर ज़्यादातर जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होती है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि वहाँ जो फ्लड्स आए थे वो भी उसी टाइम पे आए थे, अक्टूबर के टाइम पे। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है? टेम्परेचर कंडीशन कम मात्रा में पाई जाती है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो सीजनल कंट्रास्ट होती हैं, मतलब सीजन का जो चेंजेस होते हैं वो बीच में होते हैं कंट्री के, या फिर नॉर्थन साइड में होंगे। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ईस्ट से लेके वेस्ट साइड में कम बारिश होती है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। इसलिए क्या हुआ है, उन एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ी है। जैसे यूपी में देखिए आप कितने सारे लोग रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वेयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव। अब वेरिएशन किन किन चीज़ों में होती है? कैसा खाना खाते हैं वो लोग, कैसा कपड़े पहनते हैं और कैसे घरों में रहते हैं, राइट? एंड देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, एंड व्हाई इज इट दैट द हाउस इन तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स, व्हाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स? Okay, you can answer these questions yourself. Next comes the climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स. Okay, this is it. Thank you very much for watching the video. I'll upload the next part the next week. Thank you.